हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाक्षी क्रिएशंस। आज हम 36 इंच चेस्ट साइज की कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो उसका मेजरमेंट हम देख लेते हैं। ये देखिए, कुर्ती की लेंथ है हमारी 38 इंच, चेस्ट है 36 इंच, वेस्ट है 31 इंच, हिप साइज है 38 इंच और स्लीव्स की लेंथ है 13.5 इंच और मोहरी है 10 इंच के अकॉर्डिंग हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो 36 चेस्ट साइज़ है हमारा, इसमें हमें शोल्डर कितना रखना है, आर्म होल कितना रखना है। तो ये मैं आपको सारी साइज़ेस में बताऊंगी कि गले का साइज़ आपका कुछ भी हो, चाहे आपका गले का साइज़ 1 इंच से 4 इंच तक है, चाहे 5 इंच है या 6 इंच है या फिर उससे डीप है, तो हम आपको सारी साइज़ेस की डिटेल यहाँ पर देंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, अगर आपका चेस्ट साइज 35 से 36 इंच में है और गला हमें 1 से 4 इंच तक रखना है डीप, ये हमारा बैक गले के हिसाब से देख रहे हैं हम। अगर हमारा बैक गला 1 से 4 इंच तक है, कॉलर वाला है, बोट नेक है, इस तरह का जो पैटर्न होता है, इसमें हमें जो यहाँ से शोल्डर या तीरा रखना होता है, ये देखिए, यहाँ से जो हम तीरा रखते हैं, इसे आप तीरा बोल सकते हैं या शोल्डर बोल सकते हैं। ये जो रखते हैं हम, ये इस अकॉर्डिंग रखते हैं कि हमारा जो शोल्डर होता है, जो हमारा कंप्लीट शोल्डर होता है, उसमें हम हाफ़ ले लेते हैं। लेकिन अगर आपको शोल्डर का मेजरमेंट अच्छे से नहीं आ रहा कि हम किस तरह से इसका मेजरमेंट लें, और आपका जो साइज़ है वो नॉर्मल है, अगर आपके शोल्डर ज़्यादा चौड़े नहीं है, नॉर्मल साइज़ से ज़्यादा हैवी होते हैं, वो आपके शोल्डर नहीं है, तो फिर आपको किस तरह से इसका मेजरमेंट लेना है। तो अगर आप इस तरह से इस मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए कटिंग करेंगे तो आपकी कुर्ती कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो आइए देख लेते हैं। अब ये देखिए, हमारा गला 1 से 4 इंच तक डीप है अगर पीछे का, तो इसके लिए हमें तीरा किस तरह से रखना है। या तो हम तीरे का आधा रखेंगे, या फिर अगर आपका नॉर्मल शोल्डर है तो आप 7.5 इंच ले लीजिए। यहाँ जो 99% सूट होते हैं हमारे, उनमें हम 7.5 इंच रखते हैं और परफेक्ट आता है। लेकिन जिनके शोल्डर 17.5 इंच, 18 इंच इस तरह के शोल्डर होते हैं, तो आप इसमें आधा इंच बढ़ा दीजिए। यहाँ 7.5 की जगह 8 इंच पर आप कटिंग कीजिए, बिल्कुल आपका शोल्डर सही आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इस तरह से इसमें जो 7.5 इंच हमें शोल्डर रखना है, आर्म होल लेंथ रखनी है हमें 7.5 इंच। जो फ्रंट क्रॉस है ये रखेंगे हम 6 इंच और बैक क्रॉस हमारा 7.5 इंच ही रहेगा, क्योंकि ये नॉर्मल साइज है हमारा। और अगर हमारा गला 5 इंच डीप जा रहा है पीछे का, तो उसमें हम शोल्डर फिर आधा इंच कम कर देंगे। यहाँ 7 इंच हम शोल्डर लेंगे, क्योंकि उसमें गला थोड़ा सा हमारा फैलने लगता है। तो हमारे जो शोल्डर हैं उसमें हम 7 इंच लेंगे, फ्रंट क्रॉस वाइज 6 इंच रहेगा हमारा। अब आते हैं हम 6 इंच गले पर। अगर हमारा गला 6 इंच डीप है तो शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच, फ्रंट क्रॉस लेंगे 5.5 इंच और आर्म होल लेंथ है ये रहेगी हमारी 7 इंच। अगर हम 6 इंच से ज़्यादा डीप में जा रहे हैं गले में, तो फिर हमारा शोल्डर यहाँ से 5 इंच रहेगा, फ्रंट है वो भी हमारा 5 इंच आ जाएगा और आर्म होल लेंथ है ये भी हमारी कम हो जाएगी, यहाँ से 6.5 इंच रह जाएगी। यहाँ से हम आधा इंच कम करेंगे तो यहाँ से भी हम आधा इंच कम कर देंगे। तो अभी हम ये पैक नेक वाली कुर्ती बना रहे हैं, तो इसमें हमारा गला 1 से 4 इंच तक रहेगा। तो हम इसी हिसाब से अब इसकी ड्राफ्टिंग करते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है, या फिर आपको किसी और साइज में इस तरह से चार्ट चाहिए कि हमें कितना शोल्डर रखना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं, हम आपको सारे जो चार्ट्स हैं वो प्रोवाइड करवा देंगे। तो आइए अब हम इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं और इसकी ड्राफ्टिंग करते हैं। देखिए, कपड़े को हमने डबल फोल्ड रखा हुआ है, इधर से ये ओपन साइड है और इसकी जो बंद भाग है ये हमारी तरफ है। तो सबसे पहले तो हम लेंथ का निशान लगा लेंगे। हमें यहाँ जितनी लेंथ निकल जाएगी फ्रंट के पार्ट की, उसी हिसाब से बैक की लेंथ रखनी है। तो ये हमारी 40 इंच की लेंथ है यहाँ पर। इसमें से हमारा सिलाई में चला जाएगा तो ये 38-39 इंच में हमें तैयार मिल जाएगी। तो जो भी फ्रंट की हमारी कंप्लीट लेंथ है वो हमें टोटल लेंथ चाहिए इसकी। तो हमने लेंथ के लिए मार्किंग कर दी है। ये देखिए, ये जो हमने लेंथ का निशान लगाया है, यहाँ से हम बाकी मार्किंग करते जाएंगे। तो हमें सबसे पहले यहाँ लेना है आर्म होल के लिए। आर्म होल लेंथ है हमारी 7.5 इंच। फिर हम यहाँ लेंगे वेस्ट के लिए, ये देखिए, ये लेंगे हम 10.5 इंच पर। कमर का जो साइज है ये लेंगे हम 14 इंच पर। ये हमारी वेस्ट लाइन आ जाएगी। वेस्ट लाइन के बाद हमें लेनी है यहाँ हिप लाइन।
ये लेंगे हम 21 इंच पर। ये देखिए, अब इन सभी लाइनों को हम स्ट्रेट कर देंगे। इस सूट में हमारा गला पहले से बना हुआ आया है। ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। ये हम 7.5 इंच लेंगे। तो ये 2.5 इंच हमारे गले की चौड़ाई है, तो हम यहाँ से 2.5 इंच इस तरह पकड़ लेंगे। अब इसके बाद 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे जो शोल्डर है उसकी हमें चौड़ाई मिल गई है। अब यहाँ से भी हम 7.5 इंच ले लेंगे। हमने इस तरह से लाइन से मिला देंगे। ये अभी हम बैक आर्मोल के हिसाब से ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारी चेस्ट लाइन है, इस पर हमें अब सीने का चौथा भाग लेना है। लेकिन ये देखिए, ये 36 इंच की हमारी चेस्ट है, तो इसमें हमें 3 इंच की लूजिंग देनी होगी, क्योंकि हमारे जो सूट होते हैं वो थोड़े लूज रहते हैं। तो उसमें हमें जो मार्किंग करनी है वो लूजिंग देकर करनी है। तो इसमें हमें 3 इंच की लूजिंग देनी है। तो ये हो जाएगा हमारा 39 इंच। इसका चौथा भाग होगा हमारा 9.75 इंच। इसी तरह से वेस्ट में भी हमें 3 इंच की लूजिंग देनी है। तो ये हो जाएगा हमारा 34 इंच। ये होगा 8.5 इंच इसका चौथा भाग। हिप में हम यहाँ 2 इंच की लूजिंग देते हैं, क्योंकि हिप पर अगर ज़्यादा कॉर्नर्स निकल जाते हैं तो वो फिनिशिंग सही नहीं आती है उसमें, इसलिए इसमें हम 2 इंच की लूजिंग देते हैं। तो ये हम इसी हिसाब से मार्क करेंगे, यानी 40 इंच हो जाएगा। ये हमारा उसका चौथा भाग होगा 10 इंच। तो हमें ये जो नए मेजरमेंट मिले हैं लूजिंग देने के बाद, इनके हिसाब से हम मार्किंग करेंगे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन है जो 7.5 इंच पर हमने आर्मोल के लिए मार्क की है। यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। तो सीने के चौथाई भाग में हमें लूजिंग देने के बाद 9.25 इंच मिला है। चेस्ट हमारी 36 इंच है, उसमें 3 इंच की हमने लूजिंग दी है, तो यह है 39 इंच। 39 इंच का चौथा भाग होगा हमारा 9.25 इंच। और यहाँ पर 1.5 इंच की हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे। यहाँ पे भी हम 9.25 इंच पर मार्क करेंगे। ये जो फुल चेस्ट है हमारी, यहाँ पर ये हमारी अपर चेस्ट का निशान है, ये हमारी फुल चेस्ट का निशान है 10.5 इंच पर जो हमने लेंथ में लिया है। ये हमने इस तरह से मार्क कर दिया। अब यहाँ पर ये आ गई हमारी वेस्ट लाइन। तो वेस्ट हमारी लूजिंग देने के बाद आ रही है 8.5 इंच, यानी 34 इंच का चौथा भाग होगा 8.5 इंच, उसमें 1.5 इंच का मार्जिन। अब यहाँ से हम हिप लाइन पर मार्क करेंगे। तो ये आ रहा है हमारा 10 इंच। 38 इंच हिप है हमारा, उसमें 2 इंच की लूजिंग डाली हमने। उसके बाद उसका चौथाई भाग हुआ हमारा 10 इंच। और यहाँ पर हम 1 इंच लेंगे मार्जिन के लिए, क्योंकि फोल्ड करते हैं हम ये, तो यहाँ हम 1 इंच लेंगे। अब इसी तरह से हम नीचे मार्क करेंगे। यहाँ पर भी हमें 10 इंच लेना है, क्योंकि हम यहाँ स्ट्रेट कुर्ती बना रहे हैं। और 1 इंच हम यहाँ मार्जिन के लिए ले लेंगे। अब ये जो निशान लगाए हैं हमने, इन्हें हम स्केल से सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब इन सभी निशानों को हम मिला लेंगे। ये देखिए, ये सभी मार्किंगों को हमने मिला लिया है। अब ये जो यहाँ पर हमारा कोना बन रहा है, ये हमें कोना नहीं बनने देना है, यहाँ पर हमें गोलाई दे देनी है इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पर गोलाई दे दी हमने। ये हमारी सभी मार्किंग हो गई है। अब हमें ये ऊपर वाला पार्ट फिनिश करना है हमारा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ आधे इंची का डाउन दे देंगे। ये देखिए, इस तरह से इसे तिरछा मिला देंगे। ये तिरछा मिला दिया हमने। अब इसका हाफ कर लेंगे। ये 7 इंच, इसका हाफ होगा 3.5 इंच। यहाँ से हमें गोलाई दे देनी है। ये हम बैक के लिए निशान लगा रहे हैं। अभी अगर आपके पास इस तरह का आर्मोल कर्व है तो आप इस तरह से कर्व से निशान लगा दें यहाँ, और अगर नहीं है तो आप इस तरह से गोलाई दे दें। ये देखिए,
अब फ्रंट के लिए हम यहाँ से 1 इंच अंदर जाएंगे। ये जो हमने 7.5 इंच पर निशान लगाया है, इससे 1 इंच अंदर जाएंगे और ये इस तरह से हम तिरछी लाइन बना देंगे। अब जो हमें फ्रंट की शेप देनी है वो हमें इस तरह से देनी है। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल हो गया। ये देखिए, अब हम आपको एक बार और समझा देते हैं। ये सबसे पहले हमने यहाँ 7.5 इंच का शोल्डर लिया है, फिर हमने सीधे निशान लगाए हैं। ये यहाँ से यहाँ तक आर्म होल का निशान लिया है हमने 7.5 इंच पर। ये हमारी चेस्ट लाइन है। फिर हमने फुल चेस्ट लाइन ली है 10.5 इंच पर। इसके बाद हमारी ये वेस्ट लाइन है, ये है हमारी 14 इंच पर और हिप साइज़ है हमारा 21 इंच पर। अब हमने यहाँ पर हमारी चेस्ट का 4th पार्ट लिया है। हमने चेस्ट में 3 इंच की लूजिंग डाली है, उसके बाद उसका 4th पार्ट किया है। तो 9.25 इंच पर यहाँ मार्क किया है, 9.25 इंच पर यहाँ मार्क किया है और लूजिंग देने के बाद 34 इंच हमारी कमर आ रही है, तो 8.5 इंच पर हमने यहाँ मार्क किया है और हिप लाइन पर हमने 10 इंच का मार्क किया है, क्योंकि लूजिंग देने के बाद 10 इंच आ रहा है ये हमारा। और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखा है। ये आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा मार्जिन रख सकते हो। और हमने यहाँ आधा इंच शोल्डर डाउन किया है। अब हम फ्रंट पार्ट के हिसाब से बाद में शेप देंगे इसमें, पहले हम बैक के हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। इसे ही रखते हुए हम हमारे बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये यहाँ पे जो हमारे निशान है, यहाँ पर हम इस तरह से कट लगा लेंगे, जिससे जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमें पता रहेगा। फ्रंट और बैक पार्ट हमारे इन कटों से मिलते हुए आएंगे। अब इसी तरह हम हमारे बैक पार्ट को बिछा लेते हैं। ये देखिए, हमने बैक पार्ट निकालने के लिए भी कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। इसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट को प्लेस कर लिया है। अब इसी तरह से हम मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि अभी हमने बैक पार्ट के हिसाब से मार्किंग की हुई है हमारी। हमने जब कपड़े को सेट किया है तो यहाँ हमने ऊपर की तरफ 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि हमारा जो बैक का आर्म होल होता है ये छोटा हो जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है। तो सबसे पहले तो हम जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसके हिसाब से पूरी मार्किंग को कर लेंगे। ये देखिए, हमने पूरी मार्किंग कर ली है इसके हिसाब से। अब यहाँ पर हम आधा से 1.25 इंच बढ़ा देंगे इसे। आप आधा इंच भी अगर इसे बढ़ाएंगे तो भी ये परफेक्ट आएगा। तो हम यहाँ आधा इंच बढ़ा रहे हैं। आर्म होल जो ये शोल्डर है हमारे, इन्हें आधा इंच बढ़ा के कट कर रहे हैं हम ये। अगर पैक गले में आप इस तरह से मार्किंग करते हैं तो आपके आर्म होल कभी भी छोटे नहीं होंगे और फिटिंग भी एकदम परफेक्ट आएगी। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब इस पर भी, बैक पार्ट पर भी हम इस तरह के कट्स लगा देंगे। ये देखिए, तो ये जो आधा इंच बड़ा है ये हमारा बैक पार्ट है
ये देखिए आधा इंच बढ़ा के कट किया है ये हमने फ्रंट से। अब बैक पार्ट को हम अलग हटा देंगे और ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इस पर हमने जो शेप दिया है इसके हिसाब से कटिंग लगा देंगे। इसे यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए ये हमने फ्रंट की शेप दे दी इसमें। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड से हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है स्लीव्स निकालने के लिए और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना दिया है। अब हमारी स्लीव्स की लेंथ है हमारी 13.5 इंच, तो हम यहाँ 15 इंच पर मार्क करेंगे। आधा इंच तो हमारा ऊपर सिलाई में चला जाएगा और 1 इंच की हमारी यहाँ फोल्डिंग हो जाएगी, इसलिए हम 15 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब हमें यहाँ से कैप हाइट लेनी है, तो यहाँ हम 3.5 इंच की कैप हाइट लेंगे, या आप 3.5 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो। लॉन्ग स्लीव में हम 3.5 से 4 इंच तक लेते हैं ये कैप हाइट, तो मैं यहाँ 3.5 इंच की ही ले रही हूँ। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब हमें यहाँ से यहाँ तक हमारा जो सीने का चौथाई भाग है उसमें से 1 इंच कम करना होता है, तो हमने यहाँ पर कटिंग की है हमारी 39 इंच के हिसाब से, तो इसका चौथा भाग होगा 9.25 इंच। तो हमारी जो स्लीव है यहाँ से यहाँ तक ये आएगी हमारी 9.25 इंच तिरछी लाइन आनी चाहिए ये हमारी। ये सबसे सिंपल तरीका है, यानी ये जो लाइन बनाई है हमने कैप हाइट की यहाँ से और यहाँ जो हमने मार्किंग की है ये हमारा 9.25 इंच आना चाहिए। तो इस तरह से तिरछी लाइन से मिला देंगे। आप इस तरह से अगर मार्किंग करेंगे स्लीव्स की तो कभी भी आपकी स्लीव छोटी नहीं होगी और एकदम परफेक्ट आएगी। ये 9.25 इंच है। अब इसका हाफ कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ आधी इंच तक ऊपर स्लीव को बढ़ा देंगे हम। अब इसे इस तरह से कर लेते हैं और यहाँ से हम गोलाई दे देंगे। यहाँ से फ्रंट के लिए शेप दे देंगे। ये देखिए ये हमने फ्रंट और बैक दोनों शेप दे दी हैं। मोहर ये हमारी 10 इंच, तो यहाँ 5 इंच पर मार्किंग करेंगे और पूरे सूट में हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है, तो यहाँ भी 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे और यहाँ भी हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अब ये देखिए ये हमारी सूट की स्लीव्स की भी मार्किंग हो गई है। अब यहाँ हम जाएंगे तो ये जो मार्जिन है यहाँ पर हम 1/4 इंच का डाउन दे देंगे इस तरह से। इससे कॉर्नर नहीं बनता है हमारे यहाँ पर और फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब हम यहाँ पर सेंटर कट लगा देंगे और स्लीव्स को इस तरह से खोल लेंगे और यहाँ फ्रंट की शेप दे देंगे। ये देखिए तो ये हमारे सूट की कटिंग हो गई है। मैं यहाँ पर गला पट्टी से बनाने वाली हूँ, तो इसलिए यहाँ गले की भी मार्किंग कर लेते हैं। ये देखिए 2.5 इंच की हमने गले की चौड़ाई रखी है, क्योंकि हमारा जो फ्रंट गला कटा हुआ आया है वो 2.5 इंच की चौड़ाई पर आया है। और 3.5 इंच की यहाँ गले की गहराई ले लेंगे हम, क्योंकि हमें यहाँ 3 इंच गहरा रखना है गला। और नीचे से जो गले की चौड़ाई है ये हम 3 इंच कर देंगे। अब इस तरह से इसमें गोलाई दे देंगे। अब इसे यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए ये हमारा बैक का गला कट हो गया है और फ्रंट का गला हमारा ऑलरेडी कट हो रहा है। इस पर हमें ब्राउन कलर की पाइपिंग लगानी है। ये हमारी सूट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। और आप एक बार इस तरह से सूट की कटिंग करके देखिए, आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप कितने भी बिगनर्स हो, लेकिन आप इस तरह से अगर हमारे फार्मूलों को यूज करते हुए और आप सूट की कटिंग करेंगे तो आप बहुत अच्छे से अपना सूट बनाना सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।